Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is detention. Detention का मतलब होता है the act of stopping a person, leaving a place, especially by keeping him or her in prison. यानी किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की प्रक्रिया, विशेषतः उसे जेल में बंद करके, उसे हम कहते हैं डिटेंशन. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कस्टडी. एंटोनिम क्या होगा? फ्रीडम. द नेक्स्ट वन इज लेगेसी. लेगेसी का मतलब होता है संपदा, वसीयत. देखिए, money or property that is given to you after somebody dies because he or she wanted you to have it. यानी कि दिवंगत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई धनराशि या संपत्ति, वसीयत या संपदा, उसे लेगेसी कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस. नेक्स्ट वर्ड इज कोलोनियल. इसका मतलब होता है connected with or belonging to a country that controls another country. यानी किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित देश से संबंधित, उसे हम कहते हैं colonial. The next one is confer. Confer का मतलब होता है discuss something with somebody before making a decision. यानी कि निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना, उसे हम कहते हैं confer. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? grant. एंटोनिम क्या हो जाएगा? revoke. The next one is iteration. Iteration का मतलब होता है an iteration is a repetition of something. यानी किसी चीज को दोहराना, उसे हम कहते हैं iteration. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? repetition. एंटोनिम क्या होगा? interruption. The next one is perennial. इसका मतलब होता है that happens often or that lasts for a long time. यानी कि जो चीज everlasting होती है ना, उससे हम कहते हैं perennial, यानी कि शाश्वत. इसका सिनोनिम क्या होगा? everlasting. एंटोनिम क्या होगा? obsolete. The next one is threat. Threat का मतलब होता है a warning that somebody may hurt, kill or punish you if you do not do what he or she wants. धमकी, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में threat. तो सिनोनिम क्या होगा? peril. एंटोनिम क्या होगा? safety. The next one is denounce. Denounce का मतलब होता है to say publicly that something is wrong or to be very critical of a person in public. यानी कि सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना या सार्वजनिक रूप से किसी की तीव्र निंदा करना, उसे हम कहते हैं डिनाउंस. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्रिटिसाइज. एंटोनिम क्या होगा? अप्रूव. क्वॉश. क्वॉश का मतलब होता है टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल. यानी कि ना आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना, उसे हम कहते हैं क्वॉश. इसका ना एक और मतलब होता है टू स्टॉप और डिफीट समथिंग बाय फोर्स. यानी कि बल प्रयोग से किसी को दबा देना या कुचल देना, उसे भी क्वॉश ही कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सप्रेस. एंटोनिम क्या होगा इसका? इंसाइट. द नेक्स्ट वन इज कॉन्सोलेशन. देखिए, इसका मतलब ये होता है कोई अगर ना दुखी हो तो दिलासा देने के लिए हम जो धैर्य बंधाते हैं या सांत्वना देते हैं ना, तो उसे कॉन्सोलेशन कहा जाता है. सो अ थिंग और अ पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड, उसे कहा जाता है कॉन्सोलेशन. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग. एंटोनिम क्या होगा? टॉर्मेंट. द नेक्स्ट वन इज इलेजिबल. देखिए, अगर आपको किसी की ना लिखावट अगर पढ़ी ना जाए, मतलब किसी की हैंडराइटिंग अगर आपको समझ में ना आए या डिफिकल्ट हो रीड करने में ना, तो उसे हम कहते हैं इलेजिबल. यानी कि डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो. तो सिनोनिम क्या होगा? ऑब्सक्योर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेजिबल. द नेक्स्ट वन इज सब स्टैंडर्ड. सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है बिलो द यूजुअल और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड. यानी कि ना कोई चीज अगर ना नीचे के स्तर पर आ जाए, उसे कहा जाता है सब स्टैंडर्ड. तो सिनोनिम क्या होगा इसका? इंफीरियर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सुपीरियर. द नेक्स्ट वन इज फैसेट. फैसेट का मतलब होता है वन पार्ट और पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग. यानी किसी वस्तु का एक अंश या विशेष पहलू, उसे कहा जाता है फैसेट. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फेस. एंटोनिम क्या होगा? रेयर. द नेक्स्ट वन इज बूट लेगर. बूट लेगर का मतलब होता है a person who makes, distributes or sells goods illegally. बेसिकली स्मगलर्स, इन्हें कहा जाता है बूट लेगर. इनके चोर विक्रेता. तो सिनोनिम इसका क्या होगा? स्मगलिंग. एंटोनिम क्या होगा इसका? ब्लैक बॉलिंग. द नेक्स्ट वन एम्बिट. एम्बिट का मतलब होता है स्कोप, यानी कि परिधि या एक्सटेंट, उसे हम ना एम्बिट कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? स्कोप. एंटोनिम क्या हो जाएगा? नैरोनेस. द नेक्स्ट वन इज परवेसिव. इसका मतलब होता है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग. यानी कि सर्वत्र, व्याप्त, व्यापक, उसे परवेसिव कहा जाता है. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? वाइड स्प्रेड. एंटोनिम क्या होगा? अननोन. द नेक्स्ट वन इज अनफेटर्ड. देखिए, if you describe something as unfettered ना, so you mean that it is not controlled or limited by anyone or anything. यानी कि जो चीज अगर निरंकुश हो, जो कंट्रोल में ना होना, तो उसे अनफेटर्ड कहा जाता है. जिसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रेन्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? बाउंड. नेक्स्ट, डिस्क्रीशन. डिस्क्रीशन का मतलब होता है द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन बाय योरसेल्फ. यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता एवं क्षमता या विवेक, उसे डिस्क्रीशन कहा जाता है. और केयर इन व्हाट यू से एंड डू सो एज नॉट टू कॉज एम्बैरेसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी. यानी कि कुछ कहने
या करते हुए सावधान रहना ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, समझदारी दिखाना, बुद्धिमानी दिखाना, उसे भी हम डिस्क्रिशन ही कहते हैं। उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विजडम। एंटोनिम क्या होगा? स्टूपिडिटी। दैट्स इट। थैंक यू।